Good morning, students. Let us consider another method of eliminating. It means removing one variable. Try to understand this method by example number 11. The ratio of incomes of two persons is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly incomes. Here, two persons income of first person. Let income of first person 9x, income of second person 7x and एक्सपेंडिचर यानी खर्चा वो पहले पर्सन का खर्चा 4y एंड दूसरे पर्सन का खर्चा 3y, यानी हम इनकम को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि रेशो दी हुई है और एक्सपेंडिचर के भी रेशो दी है, इसको हमने y से किया। अगर हम इनकम में से रेशो को इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें सेविंग मिलेंगी। दोनों की सेविंग सेम है 2000। तो फर्स्ट पर्सन 9x उसकी इनकम होगी और 4y उसका एक्सपेंडिचर होगा। 9x माइनस 4y इक्वल 2000। सिमिलरली सेकेंड पर्सन 7x उसकी इनकम होगी, 3y उसकी एक्सपेंडिचर होगा। 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। अब हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है। एलिमिनेशन में क्या होता है, किसी एक वेरिएबल के हम कोफिशिएंट को सेम करते हैं। यहां पर हम y के कोफिशिएंट को सेम कर रहे हैं। इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका 3 है। 4 और 3 का जो एलसीएम बनता है वो 12 बनता है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर 12 लाए यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई, जैसे 3 से किया 27x, इसको 3 से किया माइनस 12y, 2000 को 3 से किया 6000। इसी प्रकार इसको 4 से किया 28x, माइनस 3y को 4 से किया माइनस 12y और 2000 को 4 से किया 8000। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट आप ऐसे कर सकते हो, फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यानी 28x माइनस 22x माइनस 12y माइनस 12y में से माइनस ये 12y सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस हो जाएगा, यानी 28 में से 27 माइनस 12y में से ये वाले 12y, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। 28x माइनस 20 यानी x इक्वल 2000। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, दोनों के इसके नीचे सिंबल चेंज करो, इस सिंबल चेंज करके माइनस के 28 हो जाएंगे यानी माइनस x आ जाएगा। और यहाँ पर ये दोनों जब सिंबल चेंज पॉजिटिव कट गए तो यहाँ पर 8 के स्थान पे माइनस 8000 होगा और 8 में से 6 घटाओगे तो माइनस 2 था, माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, x इक्वल 2000। अब इस वैल्यूज को आप किसी भी एक में, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, या ऊपर वाली जो हमने मल्टीप्लाई नहीं की थी यानी चारों में से किसी में भी रखोगे आपको आंसर सेम मिलेगा। हमने फर्स्ट में रखा तो x के स्थान पे 2000, 9 टू 18,000, यहाँ पर माइनस 4y, ये आपका 2000 है। 18,000 को दूसरी तरफ लेकर जाओगे माइनस के 18 हो जाएंगे, माइनस के 18 में से प्लस के 2000 का सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस के 16,000, माइनस के 60,000, दोनों तरफ माइनस माइनस से माइनस कैंसिल होगा। 16,000 को 4 से डिवाइड करो तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार x 2000 आएगा और y आपका 4000। तो x हमने इनकम को माना था जबकि y को हमने एक्सपेंडिचर माना था। तो इस प्रकार जो दोनों की जो मंथली इनकम है, पहले की 9x थी तो आपके 9 इंटू 2 18,000 है और दूसरे की 7x थी तो 7 इंटू 2 14,000 उन दोनों की इनकम आ गई। इस प्रकार ये एलिमिनेशन मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। किसी एक वेरिएबल को हमने कंप्लीट करना होता है और कुछ नहीं करना होता। नाउ लेट अस example number 12. Use elimination method to find all possible solutions of the following pair of linear equation. Here linear equation 2x plus 3y equal to 8 and 4x plus
6/7। हम यहाँ पर x एलिमेंट को, x वेरिएबल को इक्वल कर रहे हैं। ये 2 है, इसका ऑप्शन 2 है और इसका 4 है। 2 और 4 का जो एलसीएम आया 4 इक्वल करना है। अगर किसी को इक्वल नहीं करना आ रहा, भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सिंपल शब्दों में ये भी कह सकते हो, फर्स्ट को आपने सेकंड के ऑप्शन से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड के ऑप्शन को फर्स्ट के मान से। यहाँ पर हम एलसीएम से करते हैं। 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, तो 4 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 इंटू 2 यानी 4x, 3 इंटू 2 6/8, 2 जा 16। ये 4x है, ये इसको करने की कोई जरूरत नहीं। अब 4x है, ये भी 4x है, सब्ट्रैक्ट करोगे कैंसिल हो जाएगा। 6 ये भी सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास 0 इक्वल 9 आ जाता है, विच इज नॉट पॉसिबल। 0 इक्वल 9 विच इज फॉल्स स्टेटमेंट। 0 कभी 9 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इट हैज नो सॉल्यूशंस। Clear student? You know 0 cannot be equal to 9, so we can say that it has no common solution. Now come to another question, another example. The sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. यानी दो अंकों की संख्या है जिनके अंकों का जोड़ the sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing, कोई 2 अंकों के का संख्या है, उसको उल्टा करके और सीधा दोनों को जोड़ के जो सम बनता है वो 66 है। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, और दोनों के डिजिट में जो डिफरेंस है वो 2 है, तो हमें बताना है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। सपोज नंबर इज 10x plus y. Suppose number is 10x plus y. It means 1 is first by यानी 1th प्लेस हो गया, यानी सेकंड होगा आपका 10th प्लेस, यानी यूनिट प्लेस पे y, यानी यूनिट प्लेस हमने y माना है, जबकि 10th प्लेस x माना है। जो भी आप 10th प्लेस मानोगे उसके साथ 10 लगेगा। ठीक है, 10x प्लस y ये हमारी ओरिजिनल नंबर हो गया। अब इसका रिवर्स करोगे, y प्लस 10x होगा। जब इसका रिवर्स करोगे क्या होगा, x के स्थान पे y आ जाएगा, y के स्थान पे x, यानी 10y प्लस x। तो क्या कहा है, दोनों का जोड़ है जो वो 66 है। जो दोनों का जोड़ है वो 66 है। इसका मतलब जो ओरिजिनल नंबर था आपके पास 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, और रिवर्स करके यानी 10y प्लस x, 10x प्लस वाई, 10y प्लस x। तो 10x प्लस x 11x, 10y प्लस 1 11y, यानी आपके पास 11 कॉमन आ गया। x प्लस वाई 6, यानी x प्लस वाई 6। दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। स्टेटमेंट में देखो, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, दोनों का जो डिजिट का डिफरेंस है वो 2 है। हमें ये नहीं पता 1th प्लेस वाला बड़ा है या 10th प्लेस वाला, तो हमारे पास 2 इक्वेशन बनेंगी, x माइनस वाई इक्वल टू 2 या y माइनस x इक्वल टू 2। एक है अपने पास x प्लस वाई। अगर देखो फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड करते हैं, ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसल, x और x 2x होगा क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। 6 प्लस 2 8, 2x प्लस इक्वल 8, यानी x इक्वल आपके पास 4 आ जाएगा। x इक्वल आपके पास 4 आ जाएगा, और जब x की वैल्यू 4 रखेंगे तो आपके पास y, x की वैल्यू 4 रखी तो 6 माइनस 4 2, यानी y इक्वल 2, यानी एक नंबर ये होगा x इक्वल 4, y इक्वल 2। x को हमने 10th प्लेस माना था, y को अपने 1th प्लेस माना था, यानी यूनिट प्लेस माना था। x यानी 10th प्लेस 4 2, यानी 42। एक तो आंसर आपका 42 आ गया, यानी गिवन नंबर में पुट कर सकते हो 10x प्लस वाई में 10 इंटू 4 प्लस 2, यानी 42। जब हम y माइनस एक्स लेते हैं तो x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाता है एडिंग पर, y और y 2y इक्वल 6 और 2 8, यानी y इक्वल 4 आ जाता है जब हम y माइनस एक्स को लेते हैं, और x इक्वल 2 आ जाएगा। तो तब हमारे पास 1th प्लेस पे 2 है और यूनिट प्लेस पे 4, 2 4 यानी 24।
24. ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड दिस. नाउ एक्सरसाइज 3.4. इसको हमने मेनली एलिमिनेशन मेथड से करनी है और सब्स्टिट्यूशन आप 3.3 में यूज करके हैं, यानी दोनों टाइम में आपको सेम आंसर मिलेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज वेरी केयरफुली. If any problem, please ask me. Okay students, thank you. Have a nice day.